नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष रिपोर्ट में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हैं। यहां पर मालवीय स्मृति भवन में आदि शंकराचार्य जयंती का एक कार्यक्रम रखा गया है। यह जो कार्यक्रम है आदि शंकराचार्य जन सेवा ट्रस्ट द्वारा रखा गया है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के अंदर किस प्रकार से कौन कौन लोग अपनी तरफ से बात की जा रही है। और आपको राष्ट्रपति भी वहाँ आया था जनमानस में। भगवत्पाद शंकराचार्य आधुनिक भारत के पहले धर्माध्यक्ष थे और चंद्रगुप्त पहले जो है राष्ट्राध्यक्ष थे। इस दृष्टि से देखें तो वर्तमान में जिन लोगों को राष्ट्र की परिभाषा भारत राज्यों का समूह नजर आता है, उन्हें वर्तमान के भारत में भी 4 पीठ है, जिसमें 3 समुद्र के किनारे, दक्षिण, पश्चिम और पूरब, ये तीनों पीठ हमारी जो है समुद्र के किनारे है और एक हिमालय में है। तो उस समय का भारत कैसा होगा कि जिसके चारों कोने पे 4 पीठें बना करके शंकराचार्य ने धर्म के साथ राष्ट्र रक्षा का संकल्प दिलाया था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सर, 2014 के बाद शंकराचार्य जी को बहुत कम लोग समझते थे युवा। अब उसके बाद लग रहा है कि 2014 का शंकराचार्य जी का महत्व समझने लगे हैं। जब शासन बदलता है, वातावरण बदलता है, तो राष्ट्र को समझने के लिए, धर्म को समझने के लिए और एक ऐसी विचारधारा को समझने के लिए आपस में होड़ लगती है। विरोधी भी समझना चाहता है कि आखिर ये जो दल सत्ता में आया है एक निश्चित विचारधारा पे, इस विचारधारा का मूल स्रोत कहाँ है। तो एकात्म मानववाद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, परंतु एकात्म मानववाद का जो मूल स्रोत है वो अद्वैत का दर्शन है, जो भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य का दर्शन है। इसलिए अब नई पीढ़ी में भी ये जिज्ञासा पैदा हुई है कि वो दर्शनों को समझे। भारत किसी भी देश की आत्मा और संस्कृति होती है। एक बड़ा वर्ग मानता है कि राष्ट्रपति शंकराचार्य होने चाहिए। ये इसमें आप बहुत बड़ा वर्ग मानते हैं। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब किसी भी राष्ट्र में जो निवास करने वाले लोग होते हैं, वो सिर्फ धर्म ही एक कारण नहीं होता है। पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की व्याख्या की है। इसलिए गृहस्थों का समाज को एक धर्म के आधार पर चलना एक बात है, लेकिन राष्ट्र को संविधान से चलने दीजिए। धर्माध्यक्ष से आवश्यकता पड़े तो धर्माध्यक्षों से परामर्श ले, परंतु देश संविधान से ही चलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के बारे में, संयुक्त परिवार के बारे में आज का सबसे बड़ा संकट परिवार प्रबोधन ही है और संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और उस परिवार को तोड़ने में पूरी दुनिया की विदेशी शक्तियां जो भूमिका निभा रही हैं, ज्वाइंट फैमिली तोड़ने को, इसको लेकर के हिंदू समाज को सजग होना होगा और हमारा संयुक्त परिवार ही हमारे समाज का मूल आधार हो। दर्शन को समझाया, शंकराचार्य को हम समझना चाहते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी ने काशी के उस शूद्र जो मैला ढोता था, उसके मुंह से अद्वैत का पाठ करा करके किसे दूर हटा रहे हो, शरीर को कि आत्मा को। ये सूर्य का जो प्रकाश है वो इस जल में जो पड़ रहा है और जो तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है, दोनों अलग अलग भेद है क्या? और मैं कहता हूं, अगर शंकराचार्य के दर्शन को देखना हो तो जिन लोगों ने बांटो और राज्य करो की नीति में यहाँ पर शूद्र अस्पृश्य है, मैं दावे से कहता हूं, एक सन्यासी होने के नाते किसी भी शास्त्र में अस्पृश्यता शब्द का उल्लेख नहीं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज वैशाख शुक्ल की पंचमी, 3 महापुरुषों का जन्मदिन है। अद्वैत के प्रतिपादक आचार्य शंकर का, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य रामानुज का और भक्ति की धारा बहाने वाले सूरदास जी का आज जन्मदिन। हम 3 महापुरुषों की जन्मजयंती मना रहे हैं, लेकिन हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र को समझने के लिए आचार्य शंकर का ही आश्रय लेना होता है। जब बात हो रही थी तो उसके पहले इसमें दृश्य दिखाया जा रहा था। आप सबने चलचित्र देखे और चलचित्र का आगाज, प्रारंभ ही इस बात से हुआ कि शंकराचार्य का जन्म विवादित है। इसी वाक्य से ये मुझे बहुत कष्ट दे गया। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? भारत के प्रत्येक महापुरुष के जन्म स्थान और जन्म काल को वामपंथ ने सुनियोजित साजिश के तहत विवादित करार दिया। यह क्यों किया? हम आज भी
भगवत पाद शंकराचार्य जी के दर्शन के संबंध में काफी कुछ विचार रखे, इतना कुछ लिखा है। और मैं उस परंपरा का एक सन्यासी हूँ। मैं अपने तीनों चारों वक्ताओं को बड़े धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुन रहा था। शंकराचार्य जी के जीवन दर्शन को लेकर के जितनी बातें कही गई, दो शब्दों पर ध्यान देने का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है। एक है दर्शन, दूसरा है प्रदर्शन। और वर्तमान में शंकराचार्य जी के समूचे दर्शन की प्रासंगिकता क्या है, और नई पीढ़ी इस आत्मा के अस्तित्व, आत्मा परमात्मा, समष्टि व्यष्टि सृष्टि, जो नई ये मैं कहूँगी पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित पीढ़ी जो आई है, जिसके रगों में स्वतंत्र भारत के साथ साथ शिक्षा मंत्री जो मुसलमान हुए, मुगल इतिहास से लेकर के ऐसी चीजों को पढ़ाया कि जिसमें इन बातों का कोई अर्थ ही नहीं है, वो पीढ़ी पूछती है आप हमें बता क्यों रहे हो, आखिर इसका मतलब क्या है हमारे जीवन में, ये सारी बातें हमें क्यों बताई जा रही हैं। और बहुत सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, उन्हें भी जब बोल रहे थे हमारे आचार्य लोग, तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या रहे हैं। मैं आचार्य शंकर के परिप्रेक्ष्य में वही बात करूंगा। एक वर्तमान युग के नेता ने कहा कि भारत राज्यों का समूह है, राष्ट्र तो कभी था ही। मैं नाम नहीं लूंगा उस नेता का, लेकिन जब भगवत पाद शंकराचार्य आज से 2500 वर्ष पहले उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पीठों की स्थापना कर रहे थे, तो वेद का वाक्य वयम राष्ट्रे जात्रियाम पुरोहिता, राष्ट्र शब्द का उद्घोष तब भी किया था। हम राष्ट्र के रूप में 2500 वर्ष पूर्व भी थे और आज भी हैं। तो ऐसे लोग जो मैकाले की शिक्षा पद्धतियों में से निकले, उन्हें कभी भी शंकराचार्य का दर्शन समझ में नहीं आएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन दिया राजनैतिक क्षेत्र में, लेकिन जब उन्हें लिखने को कहा गया तो 2 पतली पतली पुस्तक लिखी, एक श्री शंकराचार्य और एक चंद्रगुप्त। एक आधुनिक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष का चरित्र है और एक आधुनिक भारत के धर्माध्यक्ष का चरित्र है। तो धर्माध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष, तो राष्ट्राध्यक्ष को धर्म आधारित व्यवस्था कैसे चलानी है, ये शंकराचार्य के जीवन दर्शन में से देने का प्रयास किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और अद्वैत दर्शन अगर परिष्कृत रूप में देखें, सामान्य सरल भाषा के रूप में देखें, क्योंकि देखिए संस्कृत के कठिन कठिन श्लोक वर्तमान पीढ़ी में कभी कभार हम ऊँघने लगते हैं खुद ही, तो सरल भाषा में हम कैसे समझा सकें, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के रूप में अद्वैत दर्शन को समझाया। शंकराचार्य को हम समझना चाहते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी ने काशी के उस शूद्र जो मैला ढोता था, उसके मुंह से अद्वैत का पाठ करा करके किसे दूर हटा रहे हो, शरीर को कि आत्मा को। ये सूर्य का जो प्रकाश है वो इस जल में जो पड़ रहा है और जो तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है, दोनों अलग अलग भेद है क्या। और मैं कहता हूं अगर शंकराचार्य के दर्शन को देखना हो तो जिन लोगों ने बांटो और राज्य करो की नीति में यहाँ पर शूद्र अस्पृश्य है, मैं दावे से कहता हूं एक सन्यासी होने के नाते किसी भी शास्त्र में अस्पृश्यता शब्द का उल्लेख नहीं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज वैशाख शुक्ल की पंचमी 3 महापुरुषों का जन्मदिन है। अद्वैत के प्रतिपादक आचार्य शंकर का, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य रामानुज का और भक्ति की धारा बहाने वाले सूरदास जी का आज जन्मदिन। हम 3 महापुरुषों की जन्म जयंती मना रहे हैं, लेकिन हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र को समझने के लिए आचार्य शंकर का ही आश्रय लेना होता है। जब बात हो रही थी तो उसके पहले इस पर दृश्य दिखाया जा रहा था, आप सबने चलचित्र देखे।